डियर स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। इंडेक्स नंबर, लीनियर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन। हमने सभी टाइप्स के अलग अलग वीडियोस से, और अगर कोई सम्स ऐसे हो कि एक बार में समझ में ना आए तो वो रिवाइज करके भी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करवाए हैं। वो सब आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए होंगे। मीन्स फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, और उनकी यूनिट टेस्ट भी आपने दे दी है। 25 मार्क्स की जो आई है वो उनके आंसर्स भी आप लोगों ने लिखे होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, दीज 3 चैप्टर्स आर ऑफ 36 मार्क्स, ईच हैविंग 12 मार्क्स। इंडेक्स नंबर भी 12 मार्क्स में है, सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन विच इज़ ऑल्सो ऑफ 12 मार्क्स, एंड थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन विच इज़ ऑल्सो ऑफ 12 मार्क्स। बोर्ड एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का ये तीनों चैप्टर आते हैं। तो इतना आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अगर वो 3 चैप्टर में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करके वो सॉल्व करवा सकते हो, मगर आप लोगों को इतना कम्प्लीटली माइंड में रखना है कि हमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब आज से हम 4th चैप्टर जो है आपका पार्ट 1 का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर है जिसका नेम है टाइम सीरीज, एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ 12 मार्क्स। अब ये जो टाइम सीरीज का चैप्टर है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तीनों चैप्टर से इजी है। दैट मीन्स वो आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी हार्ड नहीं है, वो इजी ही है, उनसे भी ये इजी है। तो दिस चैप्टर मीन्स टाइम सीरीज इज सो मच इजी, एंड आउट ऑफ 12 मार्क्स हम 12 मार्क्स ले सकते हैं। अब इसकी ब्लूप्रिंट अगर देखें तो सेक्शन ए में ये टाइम सीरीज जो है उनका सेक्शन ए एमसीक्यू में 1 क्वेश्चन होगा, उनका 1 मार्क। सेक्शन बी आंसर इन 1 लाइन 1 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क। सेक्शन सी में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, शॉर्ट थियरी या तो शॉर्ट क्वेश्चन सम। सेक्शन डी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ज़्यादातर वहाँ पर सम ही आता है। एंड सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का एक बिग सम होगा। फर्स्ट सेक्शन में अगर क्वेश्चन नंबर देखें तो 4th एमसीक्यू में 4th नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो टाइम सीरीज का। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन डी में 34, एंड सेक्शन एफ में लास्ट क्वेश्चन 43, 44, 45, 46 जो 5 मार्क्स का सम है 46 नंबर का, वो टाइम सीरीज का होगा। और टाइम सीरीज में से 2 सम आता है, 2 सम मतलब 46 और 46, मीन्स 2 में से आपको कोई एक सम कैलकुलेट करना है। एक तो इजी है और ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हैं। और सेक्शन एफ में आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपका सेक्शन एफ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन एफ में 4 सम्स आते हैं 5 मार्क्स के, 43, 44, 45, 46। 43 इंडेक्स नंबर, 44 कोरिलेशन, 45 रिग्रेशन एंड 46 टाइम सीरीज। तो ये 5 मार्क्स के 4 सम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये उनकी ब्लूप्रिंट है, 5 क्वेश्चंस 12 मार्क्स। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज? देखो, टाइम सीरीज का स्टडी करने के लिए आपने जो अगला चैप्टर स्टडी किया हुआ है लीनियर रिग्रेशन, वो लीनियर रिग्रेशन का जो चैप्टर है उनमें जो आप लोगों ने स्टडी किया है वही आपको यहाँ पर करना है। सिंपली रिग्रेशन में आपने 2 वेरिएबल्स लिए थे x एंड y। यहाँ पर x की जगह पे आपका वेरिएबल आएगा t और y की जगह पे y। सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज होता है। आप लोगों को मालूम है कि रिग्रेशन में वी डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर भी वही करना है, x की जगह पे आपका t आ जाएगा, और फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x वी फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y।
Similarly, here for the given value of t, we obtain the estimated value of y. यही आपको यहाँ पर करना है. आपको रिग्रेशन में भी दो मेथड थी, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम या तो ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड वहाँ पर आप मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम कहते थे, यहाँ पर उनका नेम ग्राफिकल मेथड आएगा. सेकंड मेथड थी आपकी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वो सेम है. और वहाँ पर दो ही थी, यहाँ पर थर्ड मेथड एक ज़्यादा है, मूविंग एवरेज मेथड या तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. तो ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है. सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज हम किसको कहेंगे? तो सबसे पहले हम उनका मीनिंग देखेंगे. तो द टू रिलेटेड वेरिएबल्स आर स्टडीड बाय डिफरेंट मेथड्स इन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में टू वेरिएबल का जो स्टडी है वो डिफरेंट मेथड से हम करते रहे हैं. अ स्पेसिफिक मेथड इज अप्लाइड टू स्टडी द डिपेंडेंट वेरिएबल अमोंग दिस रिलेटेड वेरिएबल्स बाय टेकिंग टाइम एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर हमें टाइम सीरीज में टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और उनके डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें स्टडी करना है. द डेटा रिलेटेड टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल चेंजेस विथ टाइम आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. रिलेटेड टू टाइम का जो स्टडी है वो डिफरेंट मेथड्स में या तो डिफरेंट ब्रांचेस में होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कहाँ पर इनका स्टडी होता है? तो हमारी जो कंट्री है उनका पॉपुलेशन में. फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री, data from share market, bank interest rates, the hourly temperature measured in a city, etc. are presented with respect to time. These data are called time series as they are dependent on time. जो टाइम पे डिपेंडेंट जो भी डेटा है उनको हम टाइम सीरीज कहेंगे. तो हमें जो यहाँ पर एग्जांपल ली है, एज एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है वो भी रिलेटेड टू टाइम है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. शेयर मार्केट का डेटा है, फिर प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री. तो ये सभी टाइप का जो डेटा है वो रिलेटेड टू टाइम है, तो उनको हम टाइम सीरीज कहेंगे. द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम एंड अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज. टाइम का जो स्पेसिफिक इंटरवल पे जो भी डेटा लिया जाता है वो डेटा को हम टाइम सीरीज कहेंगे और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है. सपोज़ कि हर एक वीक का हम कोई भी आइटम का प्राइजेज ले, तो रिलेटेड टू प्राइस वीकली प्राइजेज जो है उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, मगर वो फ्लक्चुएशन रिलेटेड टू टाइम है, तो इट इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज. पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है, तो आप लोगों को मालूम है कि आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हमारे कंट्री का पॉपुलेशन सेंसस होता है. तो आपका जो पॉपुलेशन सेंसस का डेटा होगा वो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स मीन्स स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज. फिर पर डे टेम्परेचर, हर एक दिन का अगर आप टेम्परेचर देखें तो डे जो है वो भी टाइम है, तो टेम्परेचर का जो डेटा है वो रिलेटेड टू टाइम है, तो इट इज़ कॉल्ड अ टाइम सीरीज. तो टाइम सीरीज का मतलब कि आपका जो डेटा है वो रिलेटेड टू टाइम, यहाँ पर टाइम जो है वो t होगा और उनका जो डेटा है वो y होगा. मीन्स रिलेटेड टू टाइम, t इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड उनकी जो वैल्यू है वो y, वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल. और यहाँ पर ये जो टाइम t है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, मीन्स स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम. तो आपका ईयरली बेसिस पर डेटा होगा तो 1 ईयर का डिफरेंस तो सभी के बीच में 1 ईयर का डिफरेंस होगा. वीकली बेसिस पर तो 1 वीक का डिफरेंस होगा. आफ्टर एवरी 10 ईयर्स पॉपुलेशन सेंसस का तो हर एक के बीच में 10 ईयर्स का डिफरेंस होगा. तो वो आपको यहाँ पर रिलेटेड टू टाइम जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगी विच इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज. यहाँ पर आपको
टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं टाइम सीरीज़ का रिलेटेड टू टाइम। आपको डेटा जो दिया हुआ है वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज टाइम सीरीज। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ टाइम सीरीज इज एक्सट्रीमली एसेंशियल इन मॉडर्न एरा ड्यू टू इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटीज इन ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज। द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज गेन्स इंपॉर्टेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। The direction and pattern of variation in the values of series can be known from the past data। यहाँ पर आपका टाइम टी एंड वाई, तो जो डेटा होगा वो पास्ट का होगा। वो पास्ट का डेटा जो है उसमें से आपके वो डेटा में जो वेरिएशन है उनकी पैटर्न कैसी है, उनका डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, पैटर्न कौन सी है, वो आपको टाइम सीरीज़ के डेटा से, पास्ट का जो डेटा है उनसे आप लोगों को मालूम होता है। फिर सेकंड है द वेरिएशंस इन द फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द सीरीज। ये जो टाइम टी एंड रिलेटेड वाई का जो डेटा है वो जो गिवन डेटा है उनसे आप फ्यूचर की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। सपोज़ कि हमारे पास 2011 तक का पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है, तो 2021 में हमारा पॉपुलेशन कितना होगा वो अगर हमें एस्टिमेट करना है तो टाइम सीरीज से आप एस्टिमेट कर सकते हो। Important decisions can be taken from the estimated value of the future and industrials as well as government policies can be easily framed। आपको important decision लेना है, या तो कोई प्लानिंग करना है, या तो कोई इंडस्ट्री का डिसीज़न लेना है, बिजनेस एक्सपांड करने का डिसीज़न लेना है, तो वो डिसीज़न भी आपको टाइम सीरीज़ के डेटा से मिल जाएगा। एंड 2 or more industries or government institutions can make a comparative study from the data of the time series obtained by them। अगर 2 कंपनीज़ का, अगर 2 कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव स्टडी भी आप टाइम सीरीज से कर सकते हो। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज डेटा, तो ये 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर है डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। टाइम सीरीज को जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में ज़्यादातर सेक्शन बी में आती है। तो टाइम सीरीज इज डिफाइंड एज फॉलोज। और टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये टाइम सीरीज की डेफिनेशन है। टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। रिलेटेड टू टाइम जो ऑब्जर्वेशन का सेट होगा वो आपका टाइम सीरीज है। यूजुअली दिस ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जो टाइम सीरीज़ का जो डेटा है उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होगा। एंड द टाइम इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टाइम सीरीज विच विल बी डिनोटेड बाय टी। टाइम टी है उनको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल एसोसिएटेड विथ इट विल बी डिनोटेड बाय वाई टी। ज़्यादातर हम वाई से, एक्चुअली में वो वाई टी से डिनोट होता है, मगर हम उनके आगे जाके वाई से डिनोट करेंगे। thus वी शैल रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम एज फॉलोज। तो टाइम टी जो है वो आएगा 1 2 अप टू n, एंड जो वाई टी की वैल्यू है वो y1 y2 एंड yn। मीन्स फर्स्ट टाइम जो है उनको हम 1 कहेंगे, उनकी वैल्यू y1, सेकंड टाइम 2 y2। एक जो टाइम t है वो स्पेसिफिक इंटरवल डिफरेंस सेम होगा तो हम उनको 1 2 3 अप टू n ही कहेंगे, और उनकी जो y की वैल्यू है वो y1 y2 अप टू yn कहेंगे। तो ये आपका टाइम सीरीज़ का डेफिनेशन हुआ। और फिर यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़। तो यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़ में उनके यूजेस क्या है, तो वो अगर हम देखें
तो फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेरिएबल ऑफ द टाइम सीरीज। टाइम सीरीज़ के वेरिएबल पे जो अफेक्ट करता है वो वेरियस फैक्टर्स है, उनका हम स्टडी कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू सिग्रेटेट दीज फैक्टर्स एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर ऑन द गिवन वेरिएबल। वो आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हर एक वेरिएबल पे उनका कौन सी इफेक्ट है वो आपको मालूम करना है। The analysis of time series done in this way is useful in trade, science, social and political fields as follows। ये जो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है वो कहाँ पर यूज़ होता है? तो ट्रेड में, साइंस में, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स में। कैसे? तो इट इज़ पॉसिबल टू नो द पास्ट सिचुएशन एंड यूज इज टू ऑब्टेन द टाइप एंड मेजर ऑफ द वेरिएशन। फास्ट का जो डेटा है उनकी सिचुएशन, पास्ट की सिचुएशन देख के हम उनका जो टाइप एंड मेजर ऑफ वेरिएशन है वो सब्सक्राइब या तो डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन फ्यूचर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके हम फ्यूचर का जो डेटा है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। प्रॉपर डिसीजंस कैन बी टेकन फॉर द फ्यूचर यूजिंग द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ एंड एक्टिविटीज़ कैन बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली। प्रॉपर डिसीजन लेके फ्यूचर में हमें प्लान कैसे एक्सपांड करना है वो भी हम डिसीजन ले सकते हैं। एंड अ कंपैरेटिव स्टडी कैन बी कैरिड आउट फॉर द वेरिएशंस इन द गिवन वेरिएबल एट डिफरेंट प्लेसेस और टाइम इंटरवल्स। डिफरेंट प्लेसेस का और टाइम पीरियड्स की हम कंपैरेटिव स्टडी भी टाइम सीरीज से कर सकते हैं। एंड द एस्टिमेट्स ऑब्टेन फ्रॉम द पास्ट डेटा कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट वैल्यूज एंड द रीजंस फॉर द discrepancy between them can be investigated। तो यहाँ पर हम एस्टिमेटेड वैल्यू पास्ट डेटा के हिसाब से फाइंड करके एंड रीजंस जो है फॉर द डिस्क्रिपनीज बिटवीन दैम कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। उनके बीच में जो एरर्स या तो जो मिस्टेक्स रह जाती है उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको इन्वेस्टिगेटेड कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम सीरीज़ के यूजेस हुआ। तो यहाँ पर आपको थियोरेटिकली ध्यान में रखना है मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़, डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़। तो इतना थियोरी का पॉइंट है वो आप अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक में देख के स्टडी करके अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। अदर जो थियरीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।